अगली खबर जयपुर की हिंगोनिया गौशाला से। हमारी खबर से हरकत में आई वसुंधरा सरकार और उसके अफसर जाग गए हैं। खस्ताहाल गौशाला की सुध लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। राजनीतिक दलों के साथ साथ तमाम संगठन के कार्यकर्ता गौशाला के बाहर आ धमके और वसुंधरा सरकार और प्रशासन से सीधे भिड़ गए। हिंगोनिया गौशाला में पाली जाने वाली गायों के दिन बदल गए हैं। अब पूछने वालों में सूबे की वसुंधरा सरकार का नाम भी दर्ज हो गया। इन बेजुबानों के हक में बोलने वाले और हो हल्ला मचाने वालों में अचानक तेजी आ गई। जहां कभी कोई भूले से भी नहीं आता था, वहां मेला जैसा माहौल है। उनके ठिकाने हिंगोनिया गौशाला के बाहर लाल सेना की महिला भी गौ माता के समर्थन में पहुंच गई। साधु संत भी हरी हरी घास हाथों में उठाए आधम के। हिंदू महासभा के मुखिया चक्रपाणी महाराज भी मौके पर थे। गौशाला की सुध लेने वालों में दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी थे। महिला ब्रिगेड मेयर की गाड़ी देखते ही रास्ता रोक खड़ी हो गई। नारेबाजी करती लाल सेना की महिला दोषी अफसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई पर अड़ी थी, पर मेयर गाड़ी से उतरे भी नहीं। उल्टे पुलिस वालों ने डंडों का जोर चलाया और महिलाएं पीछे ढकेल दी गई। रास्ता साफ होते ही मेयर मौके से निकल गई। अब गायों के हाल का विरोध कर रही महिलाएं खुद पर पुलिस या जुल्म पर बिफर गई। तो मैंने डंडे को पकड़ा तो मेरा ब्लड आ गया। क्यों मारा? हमने गाड़ी का घेराव किया। मेयर से बात करनी चाहिए, मेयर ने बात नहीं करी हमारे से। साधु संत चारा लेकर मौके पर पहुंचे थे, पर प्रशासन ने तालाबंदी कर दी। कोई चारा लेकर अंदर नहीं जा सका, लिहाजा गौशाला के बाहर ही वसुंधरा सरकार पर इनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हमारे को 3 घंटे से ऊपर हो गए। अधिकारी कहते हैं 10 मिनट में बात कर रहे हैं। गायों को चारा डालने के लिए हमें नहीं जाने दे रहे। इतनी कुव्यवस्था यहाँ पे है, अब कोई कर्मचारी नहीं है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हमें लगता है कि केंद्र की सरकार ने जो 70 और 80% की जो बात कही है कि गोरक्षक अराजक तत्व हैं, हमें लगता है कहीं न कहीं हिंगोनिया गौशाला की जो गो हत्या है सरकार के द्वारा जो कराई गई है, जो उसकी कमियां है, उस पाप को छिपाने के लिए इस तरह के बयान दिया गया है। हिंगोनिया गौशाला में गायों का हाल देखने वालों में आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी थे। गौशाला का मौका मुआयना किया और फिर वसुंधरा सरकार को निशाने पर ले लिया। बीजेपी वो गायों के नाम पर दलितों को, अल्पसंख्यकों को, समाज के कमजोर लोगों को मारती है, उनके साथ अत्याचार करती है सिर्फ गायों के नाम पे। और उसी के शासन में उसी की सरकार है और यहाँ गायों की इतनी बुरी हालत है। इस गौशाला की खस्ताहाल व्यवस्था का सबसे पहले आज तक ने ही खुलासा किया था। हमारी खबर का ही असर है कि अब इन बेजुबान जानवरों की सुध लेने वालों में इजाफा हो गया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। गाय को मिले या ना मिले, लेकिन राजनीति को चारा जरूर मिल गया है। दिन भर खबर थी गौशाला का हाल जानने खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंचने वाली हैं। खबर पहले तो सरकारी अफसरों के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए। इसके बाद तमाम अफसरों की गौशाला तक दौड़ लग गई। बेहद जर्जर गौशाला चमकने लगी। सच मानिए, हिंगोनिया गौशाला में पल रही गायों को भी बदला माहौल अचरज में डाल रही होगी। गौशाला में चारा अब वक्त पर मिल रहा है। मुंह फेरने वाले सरकारी बाबू अचानक पुचकारने लगे। बेजुबान गाय सोच रही होंगी कि आखिर माजरा क्या है। सीएम वसुंधरा के यहां आने की आहट भर से ही प्रशासन की नींद उड़ गई। प्रधान सचिव, कमिश्नर, डीएम और प्रमंडल आयुक्त समेत तमाम अफसर परेड करने लगे। अफसरों की नजरें अब हर खामी को ढकने में लग गई हैं। टेंट लग गए, गोदाम जानवरों के चारे से भर गए, कुर्सियां लगा दी गई, नए चमकते गमले सजा दिए गए। दिन भर अफसर गौशाला के चक्कर काटते रहे। वो भी क्यों ना सूबे की मुख्यमंत्री खस्ताहाल हिंगोनिया गौशाला जो आने वाली थी। को मुख्यमंत्री निवास से बुलेटिन जारी किया गया था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 11 अगस्त को हिंगोनिया गौशाला का दौरा करेंगे, जिसे देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंट लगाया गया है। जो कुछ भी अंदर कबाड़ रखा गया है उसको ढका गया है। इसके अलावा
ये जो गमले हैं वो नए खरीद के यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो सफाई दिखे और ये दिखे कि कितनी हरियाली है, कितना सुंदर है सब कुछ। इसके अलावा टेंट हाउस से कुर्सियाँ, टेंट सब मंगाया जा रहा है। जो अधिकारी हैं यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, लेकिन कहा जा रहा है कि बाहर प्रदर्शनकारी हैं और अंदर इतना सारा काम बाकी है कि मुख्यमंत्री का दौरा लगातार सुबह से टलता जा रहा है। पर सीएम शाम तक नहीं पहुंचे, तैयारी धरी की धरी रह गई। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। जब उनको पता लगा कि इस तरह की वहाँ हुई तो वो बहुत व्यथित हुई, दुखी हुई। उन्होंने कहा मैं आऊँगी, यहाँ हम उनका स्वागत है, सम्मान है, किंतु यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं लगातार चलने वाली है। हम इस व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं और ऐसी लगातार बनी रहे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन ये भी तो देख लीजिए कि पहले इस गौशाला की हालत कैसी थी। लेकिन अब सब बदल रहा है। सीएम तो आई नहीं, लेकिन उनके आने की खबर नहीं गौशाला को चमका दिया। अफसर नींद से जाग गए। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।